दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों का एग्जाम होने वाला है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज सारे बच्चों के मन में बस एक ही चीज चल रही है कि भैया कम से कम हमें ये तो बताओ कि हम कितने मार्क्स लेके आ जाएं जिससे कि हमारा प्री क्लियर हो जाए। अपने भाई के पास, मतलब आपके भाई के पास ज्वाइनिंग लेटर्स की कमी नहीं है। एक ज्वाइनिंग लेटर ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। कह रहे भैया बहुत डिफिकल्ट है ये चैप्टर, तो हो ही नहीं पा रहा भैया, ये तो बहुत ज्यादा टारगेट हो गया ये तो। देखिए वैसे तो ये सारी चीजें प्रेडिक्ट करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन प्रीवियस चीजों को देखते हुए और इस समय जिस हिसाब से बच्चों की तैयारी चल रही है, किस एप्लीकेशन पे कितना स्कोर एक एवरेज बच्चा स्कोर कर रहा है, इन सारे चीजों के डेटा के आधार पे अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो आप लोगों के लिए जो सेफ स्कोर रहेंगे उस पर मैं बात करूंगा। लेकिन आप लोगों को इन चीजों का पता होना चाहिए कि एक टेक्स्ट बुक जैसी एप्लीकेशन, इस समय पे आप लोग सब जगह टेस्ट लगा रहे होंगे, मैक्सिमम बच्चों के आप लोगों के सिलेबस कंप्लीट हो चुके होंगे। आप ये इस चीज को समझिए कि चाहे आप किसी के पास भी, चाहे आप पटना में तैयारी करते हैं, चाहे आप जयपुर करते हैं, चाहे आप ऑनलाइन करते हैं, ऑफलाइन करते हैं, 60-70% सिलेबस आप लोग अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों का निपट चुका होगा और उसके बाद आप फुल टेस्ट लगाने की तैयारी कर रहे होंगे। ये सबको पता है कि टाइम बहुत कम मिला था, लेकिन फुल टेस्ट तो आप सभी लोग लगा ही रहे होंगे और अगर नहीं लगा रहे हो तो आप लगाना स्टार्ट कर दो। अपने आप को देखना शुरू करो कि आप कहां पे गिर रहे हो, कितने पानी में आप लोग हो। तो गाइज ज्यादा बकवास न करते हुए डायरेक्ट हम बात करेंगे कि आप लोगों की कट ऑफ क्या रह सकती है। ये अगर आप लोगों को पता है तो आप पहले से उतना टारगेट लेके चलेंगे, उतने टारगेट की आप तैयारी करेंगे और कम से कम आप सिलेबस तो पूरा का पूरा कंप्लीट कर ही लेना, क्योंकि एक बच्चा जो 70% सिलेबस करके पेपर देने जाएगा तो वो ज्यादा से ज्यादा अगर 70% का 90% भी करके आएगा तो कितना हो रहा है, 70% पेपर का अगर 90% भी करता है तो 9 सत्ते 63 नंबर, 100 में से 63 नंबर लेके आएगा वो बच्चा जिसका सिलेक्शन कभी नहीं होगा। और एक बच्चा जो 100% सिलेबस कंप्लीट करता है और अगर वो उसका 70% भी करके आता है तब भी इससे ज्यादा मार्क्स लेके आ रहा है। इसलिए सिलेबस को पूरा कंप्लीट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद 70-80% भी पेपर कर लेते हो तब भी आप लोगों के सिलेक्शन के चांसेस हैं। लेकिन अगर आपका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है तो आप ये सोचिए ही मत कि आपके बहुत ज्यादा मार्क्स बढ़ जाएंगे और अगर यहां एक बार को आ भी गए तो रियल एग्जाम में आप लोगों के मार्क्स नहीं आएंगे। वैसे तो इस समय किसी भी चीज का प्रचार प्रसार ये सारी चीजें मैं कहता ही नहीं, मैं तो इस समय आप लोगों से कह रहा हूं कि आप एक चीज पे फोकस्ड रहिए, सीबीटी बन, सीबीटी बन, सीबीटी बन। मैं तो अपने अब बाकी लोगों से भी मना कर रहा हूं कि भैया कोर्स भी आप ज्वाइन मत करो, इस समय कोई फायदा वायदा है नहीं। आप लोग इतने टाइम से आप लोगों ने तैयारी करी नहीं, अब आप लास्ट टाइम पे आके कह रहे हो कि भैया से तैयारी करें, क्या कोर्स में एनरोल हो रहे हैं बच्चे? तो अब आप लोग अगर कोर्स में भी एनरोल हो रहे हो तो आप लोगों को बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ सिलेबस को निपटाना होगा, क्योंकि सिलेबस कम नहीं है, काफी अच्छा खासा सिलेबस है और इस समय सिलेबस निपटाने का एकमात्र तरीका है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, साइको और ये जो शॉर्ट्स देखते हो ना आप लोग दिन रात, जो अनलिमिटेड स्क्रॉलिंग ऐप कि भैया एलपी के बनने के बाद क्या होगा, ऐसा होगा, ये होगा, मेरी ड्यूटी के, इन सब चीजों से आपका कुछ होने वाला नहीं है। इस चीज को समझ लीजिए। वो बंदा अपना टाइम पास कर रहा है और आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोगों को समझना होगा। अगर आप खाली टाइम में उन चीजों को देख रहे हैं तब ठीक है, लेकिन अगर आप अपना यूटिलाइजेशन वाला टाइम, जो आपका पढ़ने वाला समय था, उस समय में आप ये बकवास चीजें देख रहे हो, इस समय पे ऐसे ऐसे लड़के हैं जो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का बैच लेके इस समय इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ रहे हैं, कुछ लोग तो साइकोस की वीडियोस देख रहे हैं। तो आप करते रहिए जो आपका मन है। मेरा कहना यह है कि सिर्फ और सिर्फ सीबीटी 1 का सिलेबस हार्ड कॉपी में निकाल के, दोनों पेपर आपके हाथ में और एक एक चीज को मार्क करके सारी चीजें वहां से कवर कर लो। ऐसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए जो आपके लिए कवर नहीं है। अगर नहीं भी हो रहा है तो 90% सिलेबस तो कम से कम कवर कर ही लो, क्योंकि वहां से जो चीजें आने वाली हैं कम से कम आप लोगों को सफलता दिला सकें। तो गाइस बात करते हैं आप लोगों के सिलेक्शन पे कि कितने मार्क्स पे आप लोगों का सिलेक्शन हो सकता है। देखिए गाइस, अभी मैंने टेक्स्ट बुक का अपने बच्चों को भी टेस्ट दिलवाया था और हम अपनी एप्लीकेशन पे भी टेस्ट दिलवा रहे हैं। टेक्स्ट बुक ने फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट दिया था और काफी दिन चला भी, मतलब 4-5 दिन तो चला ही होगा। आप ये देखिए, उस टेस्ट को करीब 5600 स्टूडेंट्स ने दिया। कितने स्टूडेंट्स ने? 5600।
इंडिया की नंबर 1 एप्लीकेशन है। सबसे ज्यादा अगर एएलपी का स्टूडेंट रजिस्टर होगा तो उसी एप्लीकेशन पे होगा। रजिस्टर का मतलब टेस्ट सीरीज के लिए, टेस्ट सीरीज के मामले में वो सबसे बेस्ट था। ठीक है, आप इस चीज को समझिए। फ्री ऑफ कॉस्ट में 5600 बच्चे एनरोल हो रहे हैं। इसमें से सीरियस कितने बच्चे होंगे? ज्यादा से ज्यादा 4000 बच्चा है। ठीक इसी तरीके से ऐसी 10 एप्लीकेशन और मान लेते हैं। ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि होगा ही नहीं। एक आप मान लीजिए एसके झां सर पटना की एप्लीकेशन होगी, और 2-4 मान लीजिए, इस तरीके से 10-15 एप्लीकेशन होंगी, ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं है। तो ओवरऑल अगर बात करें, हर एप्लीकेशन पे बच्चे एनरोल तो हैं लेकिन सीरियस नहीं है। किसी भी एप्लीकेशन पे अगर आप जाते हैं तो वहां पे बच्चे जितने हैं उसका 10% बच्चा भी सीरियस नहीं है। मतलब 10% बच्चा भी सारी चीजों को कवर नहीं कर रहा है। तो अगर आप इस समय तक जुटे हुए हो तैयारी में और जी जान लगा के तैयारी कर रहे हो तो आप बोनस हो, यानी कि आप क्रीम में शामिल हो रहे हो। आप अपनी तैयारी को बिल्कुल मत छोड़िए, बेहतरीन तरीके से तैयारी करिए। पेपर आप लोगों का जुलाई में 100% होने की चांसेस हैं, जुलाई के अंदर। और अगर बहुत ही लेट हुआ तब अगस्त में जाएगा, अदरवाइज जुलाई में आप लोगों के पेपर होने के पूरी चांसेस हैं। 30 जून से पहले पहले आप अपना सिलेबस निपटा लीजिए। आप लोगों को बहुत ज्यादा चीजें देखने को मिल जाएंगी, बेनिफिट देखने को मिल जाएगा उसमें। सेफ स्कोर फॉर एएलपी सीबीटी 1 अनरिजर्व कैटेगरी 52 नंबर से अगर कम लेके आते हो आप तो आपके चांसेस बहुत कम है। मेरा मानना यह है कि आप लोग 75 में से, ये 75 में से बोल रहा हूं मैं, 75 में से, आउट ऑफ 75 आप लोग कम से कम 70% नंबर आपके होने चाहिए। और 75 का 70% बनेगा करीब करीब 52.5%, 52.5 मार्क्स। तो आप ये मान के चलिए कम से कम आपके मार्क्स 52 से लेके 60 के बीच में होने चाहिए। सिलेक्शन इससे कम पे भी हो जाएगा, मैं अभी भी बता रहा हूं। सिलेक्शन इससे कम पे भी होगा क्योंकि 90,000 बच्चा लिया जाना है और सिर्फ टेक्निकल बैकग्राउंड का बच्चा है, ना कि फालतू बच्चा है। टेक्निकल बैकग्राउंड का बच्चा है और वही बच्चा है जो तैयारी में है, इसके अलावा फालतू लोग नहीं है। तो आप ये मान के चलिए 52 से लेके 60 के बीच में, 75 में से आपको स्कोर का टारगेट लेके चलना चाहिए। वैसे सिलेक्शंस जो हैं 50 नंबर पे भी हो जाएंगे, 48 नंबर पे भी हो जाएंगे। लेकिन अगर आप टारगेट ही 48-50 का लेके चलोगे तो आपके मार्क्स बहुत कम हो जाएंगे। रैंक अगर मैं बात करूं, अगर कहीं भी आप एप्लीकेशन पे टेस्ट दे रहे हैं और आपकी रैंक, अगर 1 लाख बच्चे टेस्ट दे रहे हैं और आपकी रैंक अंडर 10,000 आ रही है तो आप लोग सिलेक्टेड है, आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर कहीं पे 5600 बच्चा टेस्ट दे रहा है और आपकी रैंक अंडर 1000 है तो भी आप लोग बिल्कुल सिक्योर हैं, आप लोगों का प्री क्लियर हो रहा है। तो यहां पे अगर देखें, ये अनरिजर्व कैटेगरी में 52 नंबर या 50 नंबर से अगर हम बात करें, 50 से 60 के बीच का आप लोगों का स्कोर होना ही होना है। ओबीसी कैटेगरी में अगर मैं बात करूं तो 1 या 1.5 नंबर का फर्क है, बस, इससे ज्यादा फर्क नहीं है। पहले ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लोग बहुत कम थे, अब बहुत सारे लोगों ने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के सर्टिफिकेट बनवा लिए हैं। इसलिए मेरा मानना इस बार यह है कि ईडब्ल्यूएस और ओबीसी इन दोनों की कट ऑफ में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। ये सारी चीजें तब हैं। अब मान लेते हैं पेपर डिफिकल्ट आ गया तो ये मत समझिए कि 50-60 नंबर में ही आए। पेपर डिफिकल्ट आएगा तो आपके 40 नंबर भी 50-60 के बराबर ही हैं, इसलिए आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसलिए प्रिडिक्ट कर पाना डिफिकल्ट होता है, लेकिन एक एवरेज अगर पेपर बन रहा है तो आप लोगों का इतने मार्क्स होना जरूरी है। एवरेज पेपर में आप इतने मार्क्स जरूर से जरूर लेके आइए। ओबीसी वालों की मैं बात करूं तो आप 48 से लेके कम से कम 56 मार्क्स तक आप लोगों को लाने होंगे, तब जाके आपका ओबीसी में क्लियर होगा। बाकी हर बोर्ड पे डिपेंड करेगा, हर जोन पे डिपेंड करेगा, लेकिन इतने मार्क्स आपको आने ही चाहिए। एससी एसटी वाले जो स्टूडेंट हैं वो 43 से लेके 50 के बीच में गिरेंगे और इससे कम पे भी इन लोगों के सिलेक्शन कई बार हो सकते हैं। किसी जोन में इससे कम पे भी सिलेक्शन हो सकते हैं। ये जोन टू जोन वेरी तो करेगा, लेकिन इतने मार्क्स ऑन एन एवरेज आप लोगों के होने चाहिए। अब ऐसा नहीं है जैसे मान लीजिए पटना में 38 सीटें हैं, बहुत ज्यादा कंपटीशन है, उन्हें तो 38 का 15 गुना बच्चा चाहिए, टॉप के बच्चे उठा लेंगे। अब वो चाहे 80% वाले ही बच्चे मिल जाए, समझ रहे हो ना। हो सकता है 80% वाले मिल जाए तो 60 नंबर से कम में होने वाला नहीं है कुछ भी। लेकिन फिर भी आप ये मान के चलिए अगर 40 वैकेंसी भी हैं और 15 चौका 60, 600 बच्चे भी लिए जा रहे हैं तो टॉपर्स बच्चा हर कोई, ऐसा नहीं है कि इतने बड़े धुरंधर है कि सब 80% मार्क्स लेके आ जाएंगे। 1/3 की निगेटिव मार्किंग है, इसलिए घबराइए नहीं, इतने मार्क्स की तैयारी लेके चलिए। अगर मैं एसटी की बात करूं तो ये लोग
40 से लेके आप लोगों का 47 तक गिरेंगे और इन लोगों की कट ऑफ इसके आसपास रहेगी। तो आप लोगों को मेरा एकमात्र कहना है, सबसे पहली चीज आप लोगों को अपना सिलेबस जरूर से जरूर कवर कर लेना है। ये देखिए, वैसे तो मैंने यहाँ पे ये टेस्ट किस तरीके से क्वालिफाई करना है, कैसे मार्क्स लेके आने, ये सारी की सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे बहुत बेहतरीन तरीके से समझाई हुई हैं। अगर कहोगे तो ये वाली वीडियो भी अपलोड कर देंगे, लेकिन ये वीडियो तभी अपलोड होगी जब इस वीडियो को आप बहुत अच्छे से शेयर करते हैं अपने दोस्तों के साथ और इस पर अच्छा रेस्पॉन्स रहता है, तो वो वाली वीडियो भी अपलोड कर दी जाएगी, जिससे आपके टेस्ट इंप्रूवमेंट में, मार्क्स को इंप्रूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा, टेक केयर, तैयारी करते रहिए। 100% सिलेबस को कवर करने को बोलिए। जिस भी टीचर से पढ़ रहे हैं उससे बोलिए कि मेरा 100% सिलेबस कवर कराओ, तभी मेरे चांसेस बनेंगे, नहीं तो मेरे नहीं बनेंगे चांसेस। जहाँ भी पढ़ रहे हो जी जान लगा के अपनी तैयारी को कवर करिए और जितने भी टॉपिक्स हैं उनको कवर करके अच्छे से तैयारी करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा, टेक केयर।